मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस एमपीपीएससी मेंस के गणित की श्रृंखला में। और आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। जैसा कि लास्ट दो क्लासों से आज हम प्रोबेबिलिटी को और आगे बढ़ाएंगे और आज इसको फाइनल समापन देंगे, जो आपके एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट रहेगी। पिछली कुछ परीक्षाओं में आपने देखा पीएससी में लगातार यहाँ से प्रश्न आया, इसलिए पार्ट 3 में 3 पार्ट्स में इसको करवाया आपको, ताकि एक पार्ट में ओवरडोज ना हो जाए। मैं आशा करूँगा आपने दोनों पार्ट्स देखे होंगे, और नहीं देखें तो डेफिनेटली उनको ज़रूर देखें आप। और इस पार्ट में आपको कुछ नए प्रश्न, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 7 मार्कर और 10 मार्कर जनरली यहाँ से आपको देखने को आज के सेशन में मिलेंगे। पेपर 3 में पार्ट नंबर ए है, यूनिट 5 का, ये आपको पता है। संपूर्ण गणित और सांख्यिकी श्रृंखला में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लगातार। पहले भी काफ़ी टॉपिक्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब उसी श्रृंखला में आज एक कड़ी और जोड़ने जा रहे हैं साथियों, जिसके बारे में आइए ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। कहानी शुरू हो रही है एक प्रश्न से, जिसमें लिखा हुआ है ताश के पत्तों की एक गड्डी है। मैंने आपको समझाया था कि ताश के पत्ते 52 ताश के पत्तों के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जैक होता है, किंग होता है और क्वीन होती है, गुलाम बेगम, बादशाह, सब चार चार होते हैं। टोटल कितने हो गए? 12। सूट 4 होते हैं, मैंने आपसे कहा था। चिड़ी का होता है, पान का होता है, लाल पान और काला पान। तो पान दो तरह के होते हैं, एक लाल और एक काला। ये सब पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और एक होता है हुक्म, हुक्म को ही जनरली काला पान बोलते हैं। तो एक होता है ईट, ईट को आप रेड वाला, जो रेड ईट आपने देखी होगी, सबके 13-13 पत्ते होते हैं, मतलब ऐसे टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। ये सब हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ बता भी दिया कि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 13-13 के जो है 4 सेट होते हैं, जिनको सूट बोलते हैं, जिनको बोलते हैं स्पेड होता है, क्लब होता है, हार्ट होता है और डायमंड होता है। डायमंड और हार्ट जो है वो रेड होते हैं, स्पेड और क्लब जो है वो ब्लैक होते हैं। आपसे यदि मैं बात करूं, हुक्म और चिड़ी जो है वो काले होते हैं, पान और ईट जो है वो लाल होते हैं। चारों के 13-13 पत्ते होते हैं। इतनी बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बना हुआ है, ये फेस कार्ड की जानकारी है, देख लेना आप एक बार। मैंने आपके लिए बता दिया है यहाँ पर सारा डेटा। और ये है 4 हमारे सूट, जिसमें आपको लिखा हुआ है ईट, चिड़ी, काला पान और लाल पान। इसी को आप हुक्म भी कई बार कहते हैं। ये सारी बातें 13-13 मैंने आपके सामने सब डिटेल लिख दी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को समझो आप। अब यहाँ से बहुत शानदार प्रश्नों की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही एकदम धमाकेदार प्रश्न यहाँ से आएंगे आपके प्रोबेबिलिटी में। अगर मान लीजिए एग्जामिनर चाहता है कि वो आपको नंबर ना दे, और आपने सोच लिया है कि मुझे बाकी बच्चों को बीट करना है, तो यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होगा। गलती से प्रश्न आ गया तो बहुत कम विद्यार्थियों से बनेगा, पर आपसे बनेगा इस सेशन को देखने के बाद। इसीलिए सेशन में लास्ट तक जरूर बने रहना, ध्यान से देखना। ताश के पत्तों की गड्डी में 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे गए। अब देखो भाई, आपने 2 पत्ते खींचे, एक पत्ता नहीं खींचा, 2 कार्ड्स। अगर आपने 2 कार्ड्स यादृच्छिक रूप से खींचे, तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो पत्ते कितने हैं टोटल? 52। अभी तक आप 52 में से एक पत्ता खींचते थे, पर इस बार आप कितने पत्ते खींच रहे हो? 52 में से 2। अब 52 में से 2 पत्ते खींचे तो जोड़े बनेंगे। ऐसे समझो आप कि लेटस से आपकी अलमारी में 52 कपड़े रखे हुए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। उसमें से आप 2 कपड़े खींच रहे हो, तो 2 कपड़ों का एक सेट बनेगा ना। हो सकता है पहला आखिरी, हो सकता है दूसरा दूसरा आखिरी, तीसरा तीसरा आखिरी, हो सकता है पहले के साथ 6वें नंबर का, पहले के साथ 50वें नंबर का। कई सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और यहाँ से थोड़ी सी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और उसको समझने के लिए आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। मैं 5 मिनट जो बात आपको समझा रहा हूँ बस वो समझनी है। अगर आप 52 में से 2 पत्ते खींच रहे हैं जनाब, तो आपको ये करना है 52C2। ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी है, जितना मैं समझा रहा हूँ परीक्षा के लिए पर्याप्त है, आपका काम बन जाएगा। अगर हम आईआईटी की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको उस स्तर से डिटेल में पढ़ा था। अभी समझें आप, आपको एग्जाम निकालना है इस समय, और पूरा कॉन्सेप्ट लिख के कैसे आना है उस पर फोकस करिए, सवाल नहीं छूटेगा आपका। जब आप 52 में से या कुछ ज्यादा में से आप कोई 2 का सिलेक्शन करें, 3 का करें, 4 का करें, 5 का करें, 10 का करें, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 52C2। मेरे लिए आप, आपके और मेरे बीच की बात है, इसको पढ़ेंगे आप 52 में से 2। कल को भाई आपसे बोलूं कि 10 पत्तों में से 4 पत्ते खींचो, तो आप बोलेंगे 10C4, 10C4। ठीक है, ये हमारे बीच की बात हो गई, किसी को बताना मत। अब 52C2 को लिखेंगे कैसे? फॉर्मूले के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। 52C2 का मतलब है 52 से शुरू हो रहा है ना, तो आप लिखो 52 इंटू 51। क्यों 51 पे रुक गए? क्योंकि नीचे 2 है, 2 है तो आप 2 तक ही आएंगे, 52 51। तो आप बोलेंगे कि सर अगर ये 52C4 होता तो क्या करते? तो आप 52 से शुरू करते, 51, फिर उससे छोटा 50 और उससे छोटा 49, 49। फिर आप 4 अंकों तक लिखते, घटते घटते एक एक घटा के। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 2 है ना, तो आप 1 से ही शुरू करेंगे, और 1 इंटू 2। यहाँ क्या आएगा? फिर 4 है, तो आप बोलेंगे 1 से ही शुरू करेंगे, 1 2 3 4। और डिटेल में समझाता हूँ, समझ गए होंगे वैसे आप।
कोई आपसे कहे कल को 14C4, इसका मतलब होगा 14 से शुरू करेंगे ऊपर, 14, 13, 14, 13, 12, 11, क्योंकि आपको 4 संख्याएं लिखनी है, ये 4 है। और नीचे आप लिखते 1 2 3 4, बिकॉज आपको नीचे 1 से शुरू करना है और जहां तक ये डिजिट है वहां तक जाना है। कल को आपसे कोई कहता 13C5, तो आप बोलते 13 से शुरू करूंगा, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 10 और 9, ये 5 संख्याएं लिख दी और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते करते कहां तक लिखता, 5 तक। इतना आप अगर समझ गए हैं तो ये है कॉम्बिनेशन। 13 शर्ट है आपके पास, आप शादी में 5 शर्ट ले गए हो, तो 13 शर्टों में से 5 शर्ट इतने तरीके से ले जा सकते हो पसंद करके। जो भी सॉल्व करने पे आएगा वो एक अलग मैटर है, इसको पहले तो दिमाग में सेव करिए। तो अब आपको बनाने हैं भाई साहब कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींच रहे हो। तो सबसे पहली बात, यहीं से मजेदार प्रश्नों की शुरुआत होती है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी में आप क्या क्या लिखते हैं, पक्ष में घटना है सबसे पहले तो 52C2, क्यों, सॉरी माफ कीजिएगा, कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी है, तो भाई कुल घटनाओं का मतलब यह है कि सारे के सारे पत्ते 52 है, उसमें से भाई कोई भी 2 पत्ते खींच लो तो ये है टोटल इवेंट्स, कुल घटनाएं। लेकिन सर आपको तो पक्ष में घटनाएं चाहिए, जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो क्या है, तो जो पक्ष में घटनाएं हैं हमारे, वो पक्ष में घटनाएं आपको दिख रही हैं। पत्ते कैसे निकलने चाहिए, दोनों पत्ते गुलाम निकलने चाहिए, गुलाम। 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल रहे हो आप, ऐसे 2 पत्ते खींच लिए, अब दोनों पत्ते खोल के देखोगे तो दोनों ही गुलाम होना चाहिए। ऐसा कितनी बार हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर 4 गुलाम है मेरे पास, पहला गुलाम, दूसरा गुलाम, तीसरा गुलाम, चौथा गुलाम। मैं सबको नंबर दे देता हूं ताकि आपको ये डाउट ही खत्म कर दूं आपका। 4 गुलाम है, सोचो ऐसा हो सकता है कि पहले गुलाम के साथ दूसरा गुलाम आ जाए, या पहले गुलाम के साथ तीसरा आ जाए, या पहले के साथ चौथा आ जाए। क्या ये सब घटनाएं पक्ष में है, मान लो ये पत्ता खींचा, इसके साथ ये आ जाए, पहला दूसरा आ जाए, पहला तीसरा आ जाए, पहला चौथा आ जाए, तीनों इवेंट आपके पक्ष में है क्योंकि दोनों ही गुलाम होंगे। मैंने गुलाम के पत्तों को एक सीरियल नंबर दे दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है पहले गुलाम के साथ थर्ड वाला, सॉरी, फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे गुलाम के साथ थर्ड वाला आ जाए, या दूसरे के साथ चौथा आ जाए। दूसरे के साथ पहला पहले ही आ चुका है, पहला दूसरा, दूसरा पहला, एक ही बात। या फिर हो सकता है थर्ड वाले गुलाम के साथ चौथा वाला गुलाम आ जाए। मुझे बताओ कितनी घटनाएं हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। 6 इवेंट हैं जो आपके फेवर में है, 6 इवेंट्स हैं जो आपके फेवर में है। जब दोनों ही पत्ते गुलाम निकलेंगे इस बात की गारंटी है, क्योंकि गुलाम निकलेंगे दोनों किस में से, टोटल गुलाम में से, और टोटल जैक आपके पास है 4। इन 4 जैक में से 2 पत्ते खींचने हैं, 4 में से 2, तो कैसे लिखोगे, 4C2। अब आपको क्या लगाना है, प्रायिकता का सूत्र, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कथा में आपको वाचन पहले करवा चुका हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर पक्ष में घटनाएं पूरा लिखना बटे कुल घटनाएं पूरा लिखना, और फिर लिखना यहां मान रखने पर। कैसे लिखोगे, मान रखने पर। हमेशा सवाल की शुरुआत जो करते हैं वो प्रश्न अनुसार से करते हैं, एज पर द क्वेश्चन। आपको जो डेटा दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, देन वी नो दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पक्ष में घटनाएं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। आप वैल्यू पुट करते हैं और फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आप बोलते हैं कि P इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखते पक्ष में घटनाएं कितनी है, 4C2, टोटल घटनाएं कितनी है, 52C2। अब इसको सॉल्व करते करते आप आराम से आधा पेज भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अभी भी आपको सिखाया कि कैसे करना है। आप लिखते जा रहे हैं, मान लेता हूं मैं P इज इक्वल टू 4C2 को कैसे खोलोगे, 4 × 3 और नीचे 1 × 2, और अपॉन वाले को कैसे खोलोगे, 52 × 51, बिकॉज 2 ही डिजिट तक खुलेगा, और 1 × 2। आप जानते हो साथियों कि पहला तीसरा संख्याएं कट जाती हैं, इसके नीचे केवल ये बचा है, तो 4 × 3 अपॉन में 52 × 51, ये सब कॉपी के पीछे करना है। 3 से 17 बार कटा, इससे 13 बार कटा, 15 का स्क्वायर 225, 221 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता कितनी, 1/221 इस सवाल का आंसर है। किस सवाल का आंसर है, जब दोनों पत्ते के गुलाम, 221 में से एक बार ऐसा होगा जब आप 52 पत्तों में से 2 कार्ड्स निकालोगे और दोनों ही क्या निकल के आएंगे, जैक निकल के आएंगे या गुलाम निकल के आएंगे। अब एक बात मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, 2 पत्ते गुलाम निकलना 6 तरीके से पॉसिबल है। इसको देखो, सॉल्यूशन देखो, यहाँ गौर करो आप, 2 से कितनी बार कटता है, 2 बार, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। आता कि नहीं 6 इस पूरे का रिजल्ट, क्या इसका रिजल्ट 6 आता कि नहीं सॉल्व करने पे, आप बोलते सर बिल्कुल आता। तो यहाँ तो आपने देख लिया, अब मैं बोलता 52 में से 4 पत्ते खींच के बताओ, तो 4 पत्ते खींचने में हालत खराब हो जाएगी अभी, इसीलिए आपको ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लोगों ने बना के दिया है, विद्वानों ने। ठीक है, मैं आशा करूंगा समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न देखें, ताश के पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे जाते हैं। अगेन 2 पत्ते, तो बिना किसी समस्या के आप ये तो कह दोगे कि कुल घटनाएं कितनी होंगी, 52 में से 2 ही खींचोगे ना, कुल गड्डी में से खींचोगे। अब पक्ष वाली घटनाएं देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं आप। तो दोनों पत्तों के कैसा होने की, लाल पान। अब देखो मेरे भाई, लाल पान आपको पता है एक सूट होता है लाल पान, और लाल पान कितने पत्ते होते हैं, 13। जब भी इन 13 पत्तों में से 2 पत्ते खींचोगे तो कैसे लिखोगे, 13C2। पक्ष में घटना जब होगी जब दोनों ही लाल पान निकले। लेकिन लाल पान भी तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पहले नंबर के साथ दूसरा आ जाए, पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ चौथा, ए के साथ बी, ए के साथ 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने। तो कहाँ बनाने बैठोगे क्या एग्जाम में, नहीं। इसीलिए कैसे बोलोगे कि ये 13 कार्ड्स हैं रेड वाले, उनमें से 2 पत्ते जब भी निकल के आएंगे तो वो इवेंट होंगे मेरे पक्ष में। तो आप बोलते कि पक्ष में जो इवेंट होंगे वो कितने होंगे, 13C2। और सीधा सॉल्व करते पूरा सेम तरीके से, तो आप सॉल्व किस किस को करते, 13C2 अपॉन में 52C2। इसको सॉल्व करते तो ये क्या आता, 13 इंटू 12 अपॉन में कितना आता, 1 इंटू 2। 52 वाला कितना आता, 52 इंटू 51 अपॉन में क्या आता, 1 इंटू 2। मैंने आपको अभी भी समझाया, फिर समझा रहा हूँ, काटना नहीं है एग्जाम में, बस पता होना चाहिए। 13 से नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है 4 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 51, 13/3/51 जो है इस सवाल का सही उत्तर था। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसको आराम से बिल्कुल 10 मार्कर में जमा सकते हैं, बहुत बढ़िया से। आप कहते प्रश्नानुसार ठीक है। आप बोलते कुल पत्तों की संख्या बराबर, कितना भी स्लो कर सकते हैं आप सवाल को, कुल पत्तों की संख्या बराबर 52, खींचे गए पत्तों की संख्या बराबर, खींचे गए पत्तों की ड्रॉन कार्ड्स कितने हैं, 2। तो आप बोलते फिर कुल घटनाएं बराबर, कितना भी लिख सकते हो आप, कुल घटनाएं बराबर 52C2। फिर आप लिखते पक्ष में घटनाएं बराबर, पक्ष में घटनाएं बराबर, आप बोलते 13C2। अब आप लिखते हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर पीई बराबर कुल घटनाएं, पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। फिर आप लिखते मान रखने पर, देखिए कितना स्कोप है नौटंकी करने का, और इसी नौटंकी के नंबर मिलते हैं। आप मेरी बात का यकीन मानिए, अगर आप ठीक से लिख के आ जाएंगे और आप इसको सॉल्व करते जाते, आराम से पेज भर जाते, 2 एक पेज तो जरा में भर गया। बस ये कल आपको सीखने और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ताश के एक पत्ते में से कितने, 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। तो अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसका सोल्यूशन, 52C2 हो गए आपके क्या हो गई, 52C2 आपकी हो गई कुल घटनाएं। मेन बात है कि पत्तों के फेस कार्ड होने की, फेस कार्ड चाहिए सर, दोनों फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, और 12 पत्ते फेस कार्ड में से जब कितने पत्ते निकलेंगे, 2। 12 फेस कार्ड में से 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 12 फेस कार्ड में से कोई भी 2 ले आओ, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। चाहे वो दोनों जैक निकले, कोई से भी सूट के निकले, चाहे क्वीन जैक निकले, चाहे किंग जैक निकले, चाहे किंग क्वीन निकले, बट दोनों फेस कार्ड होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या लग गई कि इन 12 में से ही दोनों निकाल के लाइए, तब हम बोलेंगे कि आपके पक्ष में घटना है। इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 12C2। सॉल्व वॉल्व कर देते तो आप लिखते 12 11, नीचे क्या लिखते 1 2, यहाँ लिखते 52 51। ये काटना नहीं है आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ इस बात को, गलती से भी ऐसे काम मत करके आना पेपर में, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 3 बार, 4 से काटेंगे तो 13 बार, 13 3 इंटू 11 33 होता है, और 13 एकम 13, 65 और 1 66, 663 इसका ये आंसर आना चाहिए। 3 से एक बार और कट रहा है, 11 टाइम्स 2 2 1, 11/221 मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 7 11 मार्कर में, 7 और 10 मार्कर में पूछने का इसको पर्याप्त है। ताश के पत्तों की गड्डी में से पत्ते यादृच्छिक कितने, 2। तो बात वही हो गई फिर से, 52C2। मुद्दा यह है कि एक के चिड़ी दूसरे के काले पान, एक का चिड़ी होना जरूरी है और दूसरे का काला पान होना जरूरी है। अब बहुत शानदार सवाल एक और बना, देखो भाई, आपको चाहिए 2 पत्ते, 1 और 1 2। इधर वाला पत्ता चाहिए आपको चिड़ी का। मुझे बताओ चिड़ी कितनी है, 13, और 13 की 13 में से 1 चाहिए आपको। आप बोलेंगे सर 13 में से 1 पत्ता चाहिए केवल चिड़ी का, तो बाकी दूसरा कौन सा चाहिए, आप बोलेंगे काला पान। तो काला पान तो 13 होते हैं, फिर 13 में से 1 इधर भी चाहिए। और एक और बात सुनिए, जब भी एवं शब्द आ जाए, जब भी और शब्द आ जाए, जब भी एंड शब्द आ जाए, एंड और एवं इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, याद रखना।
जब भी और शब्द आ जाए साथियों, जब भी और एंड या एवं, तब मतलब है मल्टीप्लाई। जब भी या शब्द आए, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और आए, तब होता है प्लस। इसका बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चाहिए चिड़ी, एक चाहिए कालापन। तो 13 जीन्स में से पसंद करना है एक जीन्स, और 13 शर्ट में से पसंद करनी है एक शर्ट। और मतलब इनके बनेंगे कॉम्बिनेशन। भैया 13 जीन्स में से एक जीन्स पहन लिया, तो शर्ट कितनी पहन सकते हो? एक जीन्स के लिए 13, फिर दूसरे जीन्स के लिए भी 13, फिर तीसरे जीन्स के लिए भी 13। ऐसे 13 इंटू 13 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बोलेंगे बात तो एकदम सही है। तो क्या लिखते हैं आप? 13C1 इंटू 13C1। अब बेचारे 13C1 को क्या खोलोगे? 13 से नीचे जाओगे कहाँ? नीचे 1 से ऊपर जाओगे कहाँ? तो वो वहीं रह जाएगा बेचारा। तो 52 इंटू 51। अब देखो एक बहुत काम की बात बता देता हूँ, जब ये वाली संख्या नीचे होगी तो ये ऊपर जाएगी, नहीं तो इसको इससे काट डाल लो, कुछ भी मत कर देना आप। ये मेन बटे का साइन है, ये इसके नीचे एक फ्रैक्शन है पूरा, ध्यान से देखिए आप। इसके नीचे एक फ्रैक्शन है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे क्या लगाएंगे? 1। और आप जानते हो ना बचपन में बाहर बाहर की संख्याओं का इंटू होता है, अंदर अंदर की संख्याओं का इंटू होता है। तो क्या बोलेंगे आप? 13 इंटू 13 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन में 52 इंटू 51। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 13 दिया, 13 से नहीं कटता है। 13 इंटू 102 आंसर आना चाहिए। 13 से 13 बटे 102। अच्छा सवाल है, समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा आपसे करूंगा। और क्या कह रहा है सवाल देखिए, कभी क्या कहना चाह रहा है और आपसे कभी कहता है कि प्रश्न दिया है, ताश के पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे गए। तो जब 2 पत्ते खींचे गए हैं तो फिर से वही, कोई दिक्कत नहीं। 13C2 आपकी हो गई टोटल संभावना, सॉरी पूरी गड्डी में से खींच रहे हो तो 52C2 आपकी हो गई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। आगे क्या दिया है? एक के गुलाम और दूसरे का इक्का। अब इस बार देखो, एक पत्ता होना चाहिए गुलाम, अब गुलाम तो 4 ही होते हैं, तो 4 गुलाम में से एक गुलाम। एंड मतलब मल्टीप्लाई। दूसरा इक्का, इक्का कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? 4 में से चाहिए एक। यह है आपकी पक्ष में घटना है, शानदार नंबर आपको मिलेंगे, आप ऐसा लिख के आ जाइए। तो आप क्या बोलेंगे? 4C1 इंटू 4C1। सॉल्व करते आप। मैं थ्योरी अगेन आपसे फिर मैं कह रहा हूँ कि वो थ्योरी जो मैं आपको समझा चुका हूँ उसको समझा के मैं बार बार समय खराब आपका नहीं करना चाहता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय की बर्बादी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक बात है। जब आप इसको सॉल्व करते 8 बटे 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और एक 66, 663 जो है वो इस सवाल का आंसर होता। ऐसे ये प्रश्न है आपके सामने, एक और शानदार सवाल है। इसमें वो कह रहा है कि ताश के पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे गए, तो एक के बादशाह और दूसरे के कालापन। अब देखिए कहानी अगेन वही है, मैं आपसे कहूं कि प्रायिकता आपको निकालनी है। आपको पता है कि सूत्र वूत्र सब आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी का। अपॉन में आएंगी कुल घटनाएं, ऊपर आएंगी पक्ष में घटनाएं। मुझे बताओ कि 52 पत्तों में से 2 निकाल रहे हो आप, तो फिर से बिना किसी समस्या के आप लिखोगे 52C2 तो नीचे आ जाएगा। सही है, ये थ्योरी हम हर सवाल की तरह इसमें भी लिखेंगे। अब एक के बादशाह और दूसरे के कालापन। अब बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया सवाल। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया, हालत खराब होने की संभावना है पूरी पूरी। मैं पूरा लिख देता हूं, चलिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कुल घटनाएं मेरे भाई आप जानते हैं कितनी होंगी? 52C2। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पक्ष में घटनाएं कितनी है? पक्ष में मतलब फेवरेबल इवेंट्स जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल इवेंट्स। अब आप एक बात सोचो, एवं शब्द है तो मल्टीप्लाई आएगा, पहली बात तो ठीक है। अब एक पत्ता बादशाह चाहिए, बादशाह होते हैं 4, 4 में से एक, एवं मतलब और। दूसरा पत्ता चाहिए कालापान, कालापान मतलब 13 होते हैं, 13 में से एक। अब साथियों चक्कर ये है कि जो बादशाह है वो एक बादशाह कालापान भी होता है। भाई काले पान में भी तो एक बादशाह होगा कि नहीं होगा? तो इसमें से आपको एक वो वाला इवेंट माइनस करना पड़ेगा जिसमें काला पान और बादशाह सेम होगा। ये सबसे बड़ा चक्कर है इसमें, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पर 4 इंटू 13 -1 मतलब 13 चौके 52, 52 में से एक गया तो 51। आप बोलेंगे कि एक काले पान का भी तो बादशाह होगा, तो वो दोनों तरफ काउंट हो जाएगा, तो उसको एक बार घटाना पड़ेगा। सही है। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे ऐसे समझो आप, ये है बादशाह का नंबर 1 2 3 4, और काले पान कितने हैं सर? 13 है ना। अब देखो ये मान लो लाल है, सपोज करो ये लाल बादशाह है पहला, फिर ये दूसरा ईंट का लाल बादशाह, ये पान का है। मान लेते हैं चिड़ी का लाल बादशाह है, चौथा नाम रख दिया, और चौथा वाला जो है वो R4 है जो काले पान का बादशाह है। सोच के देखो आप, एक पत्ता बादशाह होगा, उसके साथ 13 कॉम्बिनेशन, एक शर्ट के साथ 13 पैंट, दूसरी शर्ट के साथ 13 पैंट, तीसरी शर्ट के साथ 13 पैंट, 39 हो गए। लेकिन ये जो पत्ता है खुद खुद ये महाराज कौन से हैं? ये खुद कौन है?
ये खुद काले पान के बादशाह हैं। सही है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये काले पान के बादशाह हैं तो इनके साथ ये 13 पत्ते बचे ही नहीं, केवल कितने बचे 12। तो 12 एकम 12, 39 और 12 कितना होगा 51। इसका मतलब टोटल कितना होना चाहिए 51। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम लगाते हुए आप सेम लैंग्वेज लिखते हुए आप लिखते प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट इज इक्वल टू पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो आप बोलते 52C2 हो जाएंगी हमारी कुल घटनाएं और पक्ष में घटनाएं हो जाएंगी 51। आप इसको सॉल्व कर दे 51 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन में 1 इंटू 2 1 इंटू 2 आ जाएगा ऊपर। तो 51 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 51 ये कट जाता 1/26। इस सवाल का आंसर आना चाहिए 1/26 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करते हैं आपसे ये प्रश्न बना होगा बहुत अच्छे से। अब देखो, अब आप कहाँ पहुंच गए, पत्तों से होते हुए थैले की तरफ। ऐसा नहीं कि आपको पीएचडी करनी है प्रोबेबिलिटी में, बट सवाल आया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। देखिए, एक थैले में 4 काली 4 हरी और 3 नीली गेंदें। समझो बात को, ये एक थैला है, 4 है ब्लैक, काली को मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ग्रीन को लिख रहा हूँ, ग्रीन मतलब हरा 4 और ब्लू मतलब नीला, ब्लू 4। ठीक है, तो आप मुझे बताइए थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं सर 12। मतलब अल्टीमेटली आप 12 गेंदों में से निकालोगे, टोटल 12 गेंदों में से जो भी निकालना चाहते हो, जिनमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। तो पहले तो एक बात बताओ आप कि टोटल थैले में कितनी गेंदें हैं 12। अब 12 गेंद में से कोई से भी 2 गेंद निकलेंगी तो कुल घटनाएं तो होंगी 12C2, 12 में से 2 गेंदें निकाल रहे हो आप। ये हो गए टोटल इवेंट्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पक्ष में घटनाएं हैं वो कितनी है, जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो कितने हैं आपके। तो आप बोलेंगे कि दोनों गेंदों के हरी होने की, हरी आने चाहिए, हरी, दोनों गेंदें ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन बॉल्स आनी चाहिए दोनों। तो आप मुझे बताइए सर कि बॉल्स ग्रीन है कितनी आपके पास। तो आप बोलेंगे हमारे पास सर 4 ग्रीन बॉल हैं, और जब इन 4 ग्रीन बॉल में से 2 बॉल निकलेंगी मेरे पक्ष में होगी घटना। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि 4C2 जो है वो मेरे पक्ष में घटना होगी, 4 में से 2। जब ग्रीन बॉल दोनों है और दोनों भी किस में से, 4 में से 2, और मैंने आपको बोल के बताया कि 4C2 मतलब 4 में से 2। तो आप बोलेंगे कि जो पक्ष में घटनाएं होंगी वो 4C2 होंगी। तो आप जानेंगे कि प्रायिकता, अगेन हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर, अब तक आप वो घिसी पिटी बात पूरी समझ गए होंगे कि सूत्र लगेगा, ये होगा वो होगा, ये सारी कथा मैं आपको सुना चुका हूँ। 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 और 12 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, 4 से 3 बार, 3 से 3 बार, तो 1/11 जो है आपका इस सवाल का उत्तर होता। ये पूरा काटना नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं हल करने पर ऑन सॉल्विंग। ठीक है, क्या लिखते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल फेवरेबल इवेंट्स, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इतना इतना इतना, और सब आप अरेंज करते। ध्यान रखने वाली बात यह है भाई कि आपको इतना समझना है, किसी भी कंडीशन में किसी भी कीमत पे आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि ऐसा कभी ना करें कि इधर उधर भागे डेटा, एक के नीचे एक के नीचे एक सुंदर सा अलाइनमेंट रखें, ताकि एग्जामिनर का मन करे आपकी कॉपी को पढ़ने का। एक थैले में 4 काली 4 हरी और 4 नीली। अगेन आपके पास काली गेंदें हैं, ग्रीन है और नीली गेंदें हैं। मैंने क्वेश्चन का हमेशा कोशिश किया है कि आपको एक ही सवाल से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में कराने की कोशिश करता हूं, ताकि बात एक दिमाग में बैठे। 4 गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से कितनी गेंदें निकाली गई हैं 2। तो मेरे साथियों आप जानते हैं कि कुल जो घटनाएं होंगी वो कितनी होंगी, 12 गेंदों में से आप कोई भी 2 बॉल निकाल सकते हो, तो 12C2, क्योंकि टोटल थैले में बैग में गेंद तो 12 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है सर कि पहली एक के हरी और दूसरी के नीले, और मतलब आपको पता है एंड इनटू होता है, तो जो पक्ष में घटनाएं होंगी वो होंगी, एक ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन कितनी है 4, तो 4 में से एक तो ग्रीन और दूसरा नीली, तो 4 में से दूसरी वाली नीली, निकालोगे दोनों एक एक, और मतलब इनटू। अब आप पूरा सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता इज इक्वल टू पक्ष में घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, फॉर्मूला लिखते और आप इसकी वैल्यू पुट करते, आप इसको सॉल्व कर देते, आपका आंसर आता 12 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 2। अब बार बार सॉल्व करके मुझे इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है आपका, सभी लोगों का मैच होता है कि नहीं जरा देखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक थैले में 4 काली 4 हरी सेम है, जिसमें से 2 गेंदें निकाली जा रही हैं। तो अगेन टोटल तो जो है वो है 12C2। अब सवाल क्या है देखते हैं। निकाली जाए तो किसी के भी हरी ना होने की प्रायिकता, कोई भी गेंद हरी नहीं होना चाहिए। 2 गेंदें आप निकाल रहे हो यादृच्छिक रूप से, तो किसी के भी हरा ना होना, मतलब सर ये हुआ कि एक भी गेंद हरी नहीं हो। अगर एक भी गेंद हरी नहीं हो तो फिर क्या हो, समझो आप 2 गेंद आप निकाल रहे हो,
और आपने बोल दिया कि इन दोनों गेंदों में एक भी गेंद हरी होना अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर एक भी गेंद हरी होना अलाउड नहीं है तो गेंद निकलेगी कहां से? मतलब ये 4 हरी तो आ ही नहीं सकती। तो फिर किस में से निकालो? या तो 4 काली में से या 4 नीली में से, कोई भी चलेगी पर हरी नहीं चलेगी। तो 4 और 4 टोटल 8 गेंदों में से कितनी गेंद निकल आए? 2। तो वो सारी घटनाएं मेरे पक्ष में होंगी, चाहे वो कोई सी भी निकल आए। दोनों दोनों नीली निकल आए, दोनों काली, एक नीली एक काली, कुछ भी आपस में एक दूसरा नंबर चेंज करते रहे, लेकिन 8 में से 2 निकल आए कोई भी। इसको आप सॉल्व कर देना तो आप बोलते 8 इंटू 7 अपॉन में क्या आता? 1 इंटू 2 अपॉन में क्या आता? 12 इंटू 11 और अपॉन में आता 1 इंटू 2। ये कट जाता हमारा 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 7 दूनी 14, 14 अपॉन 33 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। साथियों, बहुत मजेदार ये सीरीज है और बहुत अच्छा टॉपिक होता है। सेम सवाल है, 3 गेंदें, अब कितनी गेंदें निकाल रहे हो आप? 3। तो आप बोलते सर सबसे पहले तो क्या चेंज होता? कुल घटनाएं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते सर आपके? आप बोलते 12 में से 3। अब क्या बोल रहा है वो? कम से कम एक गेंद के हरी होने की प्रायिकता। बहुत मजेदार क्वेश्चन। आपको क्या करना है? कम से कम एक गेंद हरी आनी ही चाहिए। कम से कम एक गेंद हरी आएगी सर, तो एक गेंद भी हरी आएगी तो भी चलेगी, 2 हरी आएंगी तो भी चलेगी और 3 हरी आएंगी तो भी चलेगी। अब ऐसे सवालों में पसीना छूट जाता है। कम से कम एक हरी गेंद तो लाना ही चाहते हो, मतलब कौन नहीं चाहिए आपको? एक भी हरी गेंद नहीं, एक भी हरी गेंद ना आए, ये घटना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलेंगे सर एक घटना ऐसी बनेगी जिसमें, पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि मैं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कम से कम एक का मतलब क्या हुआ? एक भी हरी गेंद ना आए। जैसे हमें भैया, या तो हमें एक गेंद हरी ग्रीन चलेगी, या तो 2 गेंद ग्रीन चलेंगी, या तो 3 गेंद ग्रीन चलेंगी। 3 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो क्या हमें 0 गेंद ग्रीन चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी। तो पहले ऐसा करो, ये देखो कि 0 गेंद ग्रीन आना मतलब कोई गेंद ग्रीन ना आना। कोई गेंद ग्रीन ना आना मतलब इन 8 गेंद में से कुछ आना। इन 8 गेंदों में से कुछ आना मतलब 8C3 आना। सही है। तो सबसे पहले हम क्या गणना करेंगे, समझना। बहुत 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 सबसे उम्दा प्रश्न अभी तक जो हमने डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने देखा कि किसी भी गेंद के हरी ना होने की गणना कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसी भी गेंद के हरी ना होने की गणना, हरी ना होने की प्रायिकता की गणना। आएगा ऐसा सवाल तो 10 मार्कर में आएगा, प्रायिकता की गणना। सर मैं ये देख रहा हूं कि इतनी कितनी प्रोबेबिलिटी इस बात की कि एक भी गेंद हरी ना आए, क्योंकि उसके अलावा बाकी हर केस में ग्रीन बॉल आएगी ही आएगी। तो मैं 1 में से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। सही है। तो किसी भी गेंद के हरी ना आने की प्रायिकता, तो आप बोलेंगे कि सर पक्ष में घटनाएं क्या होंगी? किसी भी गेंद के हरी ना आने का मतलब कोई भी गेंद हरी नहीं होना चाहिए, मतलब या तो काली चलेगी या तो नीली चलेगी। मतलब 8 में से 2 ले आओ, कोई से भी, सॉरी 3 निकाल रहे हो ना आप, तो आप तो 8C3। और मुझे बताइए सर कुल घटनाएं क्या होंगी? कुल घटनाएं मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो 12 में से कितनी निकाल रहे हो? 3। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, सूत्र लगाएंगे सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 8C3 अपॉन 12C3। तो कैसे लिखोगे? 876 अपॉन 123 और नीचे लिखोगे 12 11 10 अपॉन 123। 123 से 123 कट गया, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 5 बार और 2 सत्ते 14 बटे 55। कितना आ रहा है? 14 बटे 55। एक बार चेक कर लेना मुझसे, कैलकुलेशन में लिखने में कुछ गलती तो नहीं हो गई। 14/25 आंसर नहीं है। ये तो उस चीज की प्रायिकता है कि जब कोई भी गेंद हरी ना आए। इसका मतलब बाकी हर केस में एक बार हरी गेंद तो आके ही रहेगी, या तो 2 बार आके रहेगी या तो 3 बार आके रहेगी। तो अब आप लिखेंगे कि कम से कम एक गेंद के ग्रीन होने की प्रायिकता, एक गेंद के हरी होने की प्रायिकता, प्लस किसी गेंद के हरी ना होने की प्रायिकता, किसी गेंद के हरी ना होने की प्रायिकता बराबर कितनी होती है? 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि PE प्लस PE नॉट बराबर 1 होता है। सही है। और किसी गेंद का हरा ना होना मतलब सर क्या हुआ? अभी आपने निकाला, कितना वैल्यू दिया है उसका? 14/55, 14/55। तो 14/55 प्लस PE,
बराबर 1 है तो पीई बराबर आएगा जनाब 1 माइनस 14/55। पक्षांतर का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि हम एलएचएस की वैल्यू आरएचएस में भेज रहे हैं। 55 माइनस 14, देखिए क्या परफेक्ट 10 मार्कर का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। 55 में से 14 गए तो 41 बचेगा, 41/55। अतः कम से कम एक गेंद के हरी होने की प्रायिकता, नीचे एक लाइन लिख देते हैं, अतः कम से कम एक गेंद के हरी होने की प्रायिकता 41/55 होगी। Hence, at least having at least one ball green, the probability of having at least one ball green will be 41/55। यही अभीष्ट उत्तर है। दिस इज द डिजायर्ड आंसर। मैं आशा करूंगा आप बहुत अच्छे से समझे होंगे मेरे भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप, क्या पूछा है वो आपको खिलौना लगेगा ये सब इतना पढ़ने के बाद। क्या लिखा है? दो खिलाड़ी सीता और गीता टेबल टेनिस का एक मैच खेलती हैं। यह ज्ञात है कि सीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो गीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 5 मार्कर। अब आएगा ये 7 मार्कर, मतलब आधा पेज। आधा पेज भरना है तो स्मार्टनेस क्या होगी? सबसे पहले एज पर दी क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या गिवन क्या लिखेंगे? सीता और गीता, सीता के मैच जीतने की प्रायिकता आपको दी है तो क्या लिखेंगे हम? सीता के मैच जीतने की प्रायिकता माना कि PS, एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता, तो कितनी दी है? 0.59। हम जानते हैं कि अब आप क्या लिखेंगे? सीता के मैच हारने की प्रायिकता क्या लिखेंगे आप? सीता के मैच हारने की, क्योंकि सीता के मैच जीतने की है तो हारने की निकाल सकते हो आप, मतलब मैच ना जीतने की प्रायिकता बराबर माना कि कितनी है? PS नॉट। अब आप क्या लिखोगे? PS प्लस PS नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? 1। क्यों? क्योंकि किसी घटना के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्या करने पर सर? मान रखने पर। तो 0.59 प्लस P सीता ना जीते बराबर 1, तो P सीता ना जीते बराबर 1 माइनस 0.59, 60 हो गया 40, 0.41 हो गई P सीता ना जीते। अब आप मुझे बताइए सीता ना जीते आगे क्या होगा? सीता ना जीते मतलब उसकी जगह दो ही लोग खेल रहे हैं, तो जब सीता ना जीते तो कौन जीत जाए? गीता जीत जाए, मतलब गीता के जीतने की प्रायिकता क्या लिखते हैं आप? गीता के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गीता इन द मैच इज इक्वल टू सीता के ना जीतने की प्रायिकता। लिखते हैं आप सीता के ना जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.41, और ये आ जाता गीता के मैच जीतने की प्रायिकता। Hence, the probability of गीता winning the match is 0.41। यही आपका अभीष्ट उत्तर है। देखो भाई बहुत आराम से एक छोटू से सूत्र पर, फॉर्मूले पर आपका कितना सुंदर प्रश्न बना हुआ है। किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता सदैव 1 होती है। इस बात पर आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पर आया। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ये सवाल लो 3 मार्कर में। 2 मार्कर में आता तो क्या लिखते? सिंपल लिखते आप। क्या लिखते? पक्ष में घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स कितने होते? एक, कॉमा लगा के आगे लिख देते कुल घटनाएं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2। अब आप क्या लिखते? प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता पीई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। कुछ बिना नेतागिरी करे सीधा आगे एरो बनाते, 1/2 लिखते और सीधा लिखते पीई बराबर कितना हो जाता? 1/2। इसको बॉक्स में मार्क कर देते। 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीन रहा था इस जन्म में, तो ठीक बात है। बड़ा सुंदर सिंपल एकदम सरल सवाल। अब मेरे भाई एक और सवाल आपसे पूछा गया, ये तो बढ़िया दिख रहा है, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। एमपीपीएससी मेंस 2023 ने पूछा आपसे प्रोबेबिलिटी का एक शानदार प्रश्न। आइए जरा देखते हैं कि ये क्या होगा। एबीसी किसी एक लक्ष्य को भेदने की कोशिश करते हैं। ए लक्ष्य को 5 में से 3 बार, बी 5 में से 2 बार और सी 5 में से 4 में से 3 बार भेद सकता है तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एबीसी की कुछ कंडीशन दी गई है, आपसे बोला उनमें से कोई लक्ष्य ना भेदे, कम से कम 2 लक्ष्य भेदे। पहले तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको जितने भी मार्कर में दिया होता, कम से कम आपसे 10 मार्कर में पूछा होगा। बड़ा सवाल दिख रहा है साफ साफ। सबसे पहले आप देखते एक ही गणना, किसकी गणना करते आप? एक ही। ठीक है, तो आराम से समझो आप एक बात सोच के बताओ साथियों कि ए जो है वो क्या कर रहा है? लक्ष्य को 5 में से 3 बार भेद रहा है। मैंने प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो जब शुरू किया था तब आपको मैंने बताया था 5 में से 3 बार का मतलब होता है ए के लिए हम गणना करेंगे तो क्या बोलेंगे? हम ए की गणना कर रहे हैं। ए के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता, ए ने कुल कितने प्रयास किए? 5, सफलता कितने में मिली? 3।
है कि नहीं? 3 आउट ऑफ 5। टोटल कितने एफर्ट्स मारे इन्हें? 5। कुल घटनाएं, पक्ष में कितनी घटनाएं आई? 3। तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5, ये हो गई पी ए। अब आप मुझे बताइए कि यहां से पी ए नॉट बराबर कितना होगा, आप तो ये बताओ। पी ए प्लस पी ए नॉट बराबर होता है 1। पहले ही निकाल लो। क्यों निकाल लो, मैं आपको अभी कारण समझ में आ जाएगा। सवाल देख के साफ नजर आ रहा है कि पी ए प्लस पी ए नॉट की आवश्यकता पड़ने वाली है, बराबर 1। तो पी ए नॉट बराबर जो होगा वो कितना होगा? 1 - 3/5 बराबर 2/5। ठीक है, ये हो गई आपके इसके लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता। ए के लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता। ठीक है, ए ने लक्ष्य नहीं भेद पाया, इस बात का चांस कितना है? 2/5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी ने क्या किया? 5 में से 2 बार। चलो, इसी प्रकार अब भाई आपने बता दिया कि आप क्या मान रहे हो, तो आप सीधा लिख सकते हो इसी प्रकार पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लक्ष्य भेदने की। 5 में से कितनी बार? 2 बार। तो पी बी प्लस पी के लक्ष्य भेदने की प्लस पी के लक्ष्य को ना भेद पाने की प्रायिकता 1 होगी। तो 2/5 प्लस 1 इज इक्वल, सॉरी, प्लस पी बी नॉट इज इक्वल टू 1, देन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 - 2/5। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, ये पी बी नॉट आ गया। इसी प्रकार सी के लिए पीसी दिया हुआ है आपको। सी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या है? 5 में से 2 बार एवं सी 4 में से 3 बार। सी की 4 में से 3 बार, 4 टोटल एफर्ट्स हैं और 3 उसके पक्ष में है। तो ऐसे ही आप पीसी नॉट लिख दीजिए डायरेक्ट, बिना किसी परेशानी के। 1 - 3/4। एक ही चीज को साथियों हम एमपीपीएससी में बार बार नहीं घिसते। एग्जामिनर समझ चुका है कि आप क्या कहानी सुना रहे हो उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो आपने पूरा डेटा निकाल लिया। पी के लक्ष्य भेदने की है, पी के लक्ष्य ना भेदने की है, सी के लक्ष्य भेदने की है, सी के लक्ष्य ना भेदने की है। ऐसे ही यहाँ पर ए के लक्ष्य भेदने की और ए के लक्ष्य ना भेदने की। अब क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम रॉयल प्रश्न है। उनमें से कोई 2 लक्ष्य भेदें। समझना, उनमें से कोई 2 लक्ष्य भेदें, इसका क्या मतलब है? मेरे भाई 3 आदमी है, उनमें से कोई 2 लक्ष्य भेदना है। उनमें से कोई 2 लक्ष्य भेदने का मतलब ये हुआ कि या तो ए भेद दे, या तो ए भेद दे, बी भेद दे लक्ष्य और सी ना भेद पाए। दोनों ने भेद दिया। या फिर ए लक्ष्य भेद दे, बी ना भेद पाए और सी भेद दे। 2 हो गए। या फिर ऐसा हो जाए कि ए ना भेद पाए और बी और सी टारगेट अचीव कर लें। भाई 3 में से 2 चाहिए ना, तो या तो 2 पहले 2 करें, तीसरा पहला और दूसरा। इसका मतलब क्या है? पहला और दूसरा और तीसरा नहीं भेद पाया, या फिर पहला भेद पाया और दूसरा नहीं भेद पाया और तीसरे ने भेद दिया, या फिर पहले ने नहीं भेद पाया और दूसरे ने भेद दिया और तीसरे ने भी भेद दिया। यह हो गई आपकी कुल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी किन्हीं 2 के लक्ष्य भेदने की। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्रश्न। किन्हीं 2 के लक्ष्य भेदने की। 3 आदमी है, 3 में से किन्हीं 2 को ही खाना खिला सकते हो। तो पहला दूसरा खाएगा तो तीसरा भूखा रह जाएगा। पहला और तीसरा खाए, और मतलब गुणा, तो फिर दूसरा भूखा रह जाएगा। या फिर या मतलब प्लस, मैंने आपको बताया है, या मतलब प्लस और मतलब गुणा। तो अब मुझे बताइए ए का मान, पी ए का मान कितना है? मेरे भाई पी ए का मान आपको नजर आ रहा है। अब आपको सीधा मान उठा उठा के रखना है। ए का मान कितना दिया है? 3/5। चलो भैया 3/5 लिख दो यहाँ, 3/5। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू दिया हुआ है 2/5, 2/5। और आपको यहाँ सी नॉट का वैल्यू रखना है। सी नॉट का वैल्यू 1/4 आपने निकाला, इन्हीं दिनों के लिए निकाला, या मतलब प्लस। अब देखो भाई, ए का मान दिया है 3/5, तो बी नॉट का मान कितना होगा? 3/5, और सी का मान कितना होगा? 3/4। ये मैं कॉमन सेंस के आधार पर लिख रहा हूँ कि भाई एक में से घटा घटा के ए नॉट, अब ए का मान 3/5 है, तो ए का मान कितना होगा? 2/5। बी का मान कितना होगा? बी का मान होगा 2/5। और सी का वैल्यू, सी का है, सी किधर है? देखो, सी का मान है 3/4, ये रहा। सारी वैल्यू पुट कर दी, एक बार दोबारा चेक कर लेना। 55 25 25 चुके 100, 100। यहाँ पे आपने क्या लिखा? मान रखने पर। बहुत उम्दा प्रश्न, मान रखने पर। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 30 27, 27।
दो दूनी 4 दिए 12, 27 और 6 33 और 12 45, 45/100। 5 से काटते आप 9 बार और 5 से काटते तो 20 बार। देखो अभी भी 1 से छोटा है, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 9/20। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, जरा पूछें इससे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था वो कि कम से कम 2 लोग लक्ष्य भेदें। इसका मतलब कम से कम 2 लोगों ने, अच्छा यहां कितने लोगों ने लक्ष्य भेदा ये बताओ। मैंने आपको समझाया था कि एक आदमी से कहा गया कि तुम बेटा आज कम से कम 10 मिनट योगा करोगे, तो 10 मिनट से कम नहीं करोगे, पर वो बोले कि मैं तो आधे घंटे करके आया, तो शाबाशी दोगे कि नहीं। 10 मिनट से कम नहीं चलेगा, 10 मिनट से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि आपने क्या बोला था, मिनिमम 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट। तो आप वही कह रहे हैं कि कम से कम, तो कम से कम 2 ने तो यहां भी भेदा, यहां भी भेदा और यहां भी भेदा, ये रही कम से कम 2 वाली प्रायिकता। सही है, तो कम से कम 2 वाली प्रायिकता का मतलब समझो आप कि या तो ए और बी लक्ष्य को भेद दें, सी ना भेद पाए, या तो ए भेद दे बी ना भेद पाए और सी भेद दे, या फिर ए ना भेद पाए बी और सी भेद दें, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तीनों ने भेद दिया तो। कम से कम 2 का मतलब भाई तीनों ने भी तो भेज सकते हैं, 2 से कम अलाउड नहीं है पर 2 से ज्यादा तो अलाउड है। और इस पूरे का वैल्यू आप 9/20 ऑलरेडी निकाल चुके हो। इस पूरे का मान 9 या 27, मैं लिख देता हूँ 45/100। अभी निकाला आपने पूरे की वैल्यू 45/100। और ए बी सी का वैल्यू रख दो आप। ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू 2/5, सी का वैल्यू 3/4। 3/5, 2/5 और 3/4, 3/5, 2/5 और 3/4। 3 दूनी 6, 6 × 18, 18/100। थोड़ी स्मार्टनेस लगानी पड़ती है एग्जाम में और कुछ नहीं। 63, 63/100 इस सवाल का सही उत्तर होता। साथियों, मैं आशा करूंगा ये प्रश्न आप तक बहुत जोरदार तरीके से पहुंचा होगा। एक बहुत शानदार हमने एक चैप्टर को समाप्त किया जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल है इससे। इसको आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के उसमें दे दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। सेशन हमें लगता है कि आप तक पहुंचा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये तीनों वीडियोस जरूर देख के जाइएगा आराम से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरा रिवीजन करेंगे, कोई गारंटी नहीं है सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, बट इस सीरीज से 45 नंबर आपको मिलेंगे। इस बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उसी को कंटिन्यू रखें। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत शुभ रहे। थैंक यू।